देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा मिनिमाइज z इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 4y, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दे रखे हैं हमें x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए इसमें हमें दो इनइक्वलिटीज़ दे रखी है, इन दो इनइक्वलिटीज़ से हमें क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो आइए पहले हम लोग इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इनइक्वलिटी क्या हमारी है, x प्लस 2y, इसे हम लोग इक्वल टू के लेट कर लेंगे इक्वल टू 8, ठीक है। और हमारी दूसरी इनइक्वलिटी क्या है, 3x प्लस का 2y इक्वल टू 12 ले लेंगे, ठीक है। ये ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों की टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा देता हूँ। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस का 2y इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 4 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ठीक है। इसी तरीके से x की वैल्यू हम लोग कितनी लेंगे, x की वैल्यू 1 लेंगे। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 मत लीजिए, 2 लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। 7 जाएगा, 7 जब डिवाइड करेंगे 2 से तो पॉइंट में आ जाएगी, तो पॉइंट में थोड़ा ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है। तो ऐसी वैल्यू लेने की कोशिश करिएगा कि हमारा जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू है वो पॉइंट में ना आए, ताकि हमारा ग्राफ आसानी से बन जाए। तो इसलिए x की जगह पर हम लोग कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो x की जगह पर 2 लेंगे तो 2 प्लस का 2y इक्वल टू 8, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसी तरीके से जब x की वैल्यू हम लोग 4 लेंगे तो x इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस का 2y इक्वल टू 8, 2y इक्वल टू 4, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। अब 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। बस ये 2 ले लेते हैं। इसी तरीके से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, x y, ठीक है। x की वैल्यू लेते हैं हम लोग पहले 0, x की वैल्यू 0 लेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस का 2y इक्वल टू 12 हो गया। तो ये तो पूरा का पूरा 0 बन गया। तो 2y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। जब हम लोगों ने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इसी तरीके से हम लोग x की वैल्यू अब कितनी लेते हैं, x की वैल्यू अगर 3 1 3 लेंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। अब 9 को हम लोग जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा। तो हम लोग क्या लेते हैं, इस समय x की वैल्यू 2 लेते हैं। x की वैल्यू कितनी लेते हैं, 2। x की वैल्यू 2 लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2y इक्वल टू 12, तो 2y इक्वल टू 3 2 6, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 6 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसी तरीके से दोबारा से x की वैल्यू अब ले लेते हैं 4, ठीक है। x की वैल्यू 4 लेते हैं, x की वैल्यू 4, तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 2y इक्वल टू 12, ठीक है। 3 4 12, तो 2y 12 इक्वल उधर जाके 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। जब हम लोगों ने x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू 0, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से हमें ग्राफ बनाना। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 0, x की वैल्यू हाईएस्ट कहाँ तक गई है, 4 तक ही गई है, तो हम लोग 4 तक बना लेते हैं। चलिए 5 तक बना लेंगे, 1 2 3 4 5। मैं इसलिए कॉपी लेकर आ रहा हूँ ताकि बार बार मेरे को नापना ना पड़े, और ग्राफ से भी बेहतर रहेगा, क्योंकि ग्राफ में छोटे छोटे डॉट रहते तो उससे तो बढ़िया ही है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। 5 हो गया। अब देखिए, अब हम लोग कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहले जब हमारी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, ये आ गया हमारा 0,4, ठीक है। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2,3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। यहाँ पे हम लोग लाइन खींच लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 और ये हमारा यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, 7 पे जाएगा, ठीक है। 7 पे जाएगा। मैं इस इक्वेशन का नाम लिख देता हूँ। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 वाली इक्वेशन है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको भी बना देते हैं। ये हमारी कहाँ तक गई है, ये हमारी 6 तक गई है।
तो पहला है 0,6, 0,6 हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर 2,3, 2,3, 2,3 हमारा यहाँ पर आएगा। फिर कितना हमारा 4,0 यहाँ पर, इसको इससे जोड़ देते हैं, ये हमारा 4,0, ठीक है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी है 3x प्लस का 2y लेस देन इक्वल टू 12, हमारी ये वाली इक्वेशन सॉरी। अब देखिए हमें ड्रॉ किस तरफ करना है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। कौन सी इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल लेस देन इक्वल टू 8 वाली, ठीक है। यहाँ पे देखिए x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की जगह मतलब x की जगह 0, y की जगह 0। देखिए ये मेरी अपनी ट्रिक है, अगर आप स्टिक से ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आपका कभी गलत नहीं होगा। अगर आप ये ध्यान रखेंगे कि ये लेस देन है तो ऊपर की साइड जाएगा, ग्रेटर देन है तो नीचे की साइड जाएगा, या ग्रेटर देन है तो ऊपर, लेस देन है तो नीचे, ऐसे आप कभी भी कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रिक है ना, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए x प्लस 2y है, x की जगह 0, y की जगह 0, तो ये 0, 8, तो क्या 0 8 से छोटा होता है, 0 8 से छोटा होता है। कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू आती है कि 0 हमेशा 8 से छोटा होता है। अगर 8 से छोटा आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, रीजन की तरफ मतलब ओरिजिन की तरफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने किससे निकाला था, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 से निकाला था। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 हमारी ये वाली है, तो हम लोग इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। अब सेम एज इसी तरीके से इससे भी निकाल लेंगे, तो इससे जब निकलेगा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। ये है 0 प्लस 0, 0 लेस देन इक्वल टू 12। क्या 0 12 से छोटा बड़ा होता है, मतलब 0 जो होता है वो 12 से छोटा ही होता है, सीधी बात है। मतलब 12 जो होता है 0 से छोटा होता है। कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, तो ये भी क्या होगा, रीजन की तरफ ड्रॉ होगा, ठीक है। तो इसे जब ड्रॉ करेंगे, इसे मैं ऐसे में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और इस लाइन का मैं ऐसे एक बार और करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो लाइन है ये आपके ऐसे में, और ये इस लाइन का ऐसे में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है। कॉमन रीजन आपका ये वाला आ रहा है, ये जो एरिया आ रहा है ये कैसा रीजन आ रहा है आपका, कॉमन रीजन आ रहा है। तो कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं आपके कॉमन रीजन के, ये वाले रीजन आ रहे हैं। और जो रीजन बन रहा है हमारा कैसा बन रहा है, बाउंडेड रीजन बन रहा है। कैसा रीजन बन रहा है, बाउंडेड रीजन बन रहा है, ठीक है। बाउंडेड रीजन बन रहा है कौन कौन से पॉइंट पे, 0,4 पर, 2,3 पर, और 4,0 पर, और 0,0 पर। तो ये तो चलिए ना भी लिखे तब भी चल जाए। तो अब इन्हीं पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, मिनिमाइज निकालेंगे, क्योंकि हमसे क्या निकालने के लिए बोला है, मिनिमाइज निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग मिनिमाइज निकाल लेते हैं। मिनिमाइज क्या दे रखा है हमें, माइनस का 3x प्लस का 4y ये दे रखा है। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे वैल्यू पुट करते हैं। माइनस का 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 60, ठीक है। अगला है हमारा माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 4 3 12, 12 में से 6 गए 6। माइनस का 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 0, 4 3 जा 12, वो भी माइनस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 3 है। ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा। 3 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 0, 4 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें हमें क्या बताना था, इसमें हमें मिनिमाइज बताना। मिनिमाइज मतलब होता है सबसे कम वैल्यू। तो आप इनमें से देख के बता सकते हैं कि सबसे कम कौन सा है। देखिए 0 से भी छोटी हमारी माइनस वाली वैल्यूज होती है। तो हमारा मिनिमाइज क्या है, माइनस का 12। तो हम लोग लिख सकते हैं मिनिमाइज इक्वल टू माइनस का 12 एट कौन से पॉइंट पर है, 4,0 पर। तो 4,0 पर हमारा क्या आ गया, मिनिमाइज आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।